हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल प्रभा ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं डे 1 ऑफ डे 30 मास्टर क्लास सीरीज के बारे में। ठीक है, इसमें आपको हम लोग 30 मॉडल पेपर सॉल्व कराने वाले हैं। मतलब 12 अक्टूबर को आपका एग्ज़ाम है और 12 अक्टूबर से पहले पहले आपके पास 30 मॉडल पेपर इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, और यह जो मॉडल पेपर रहने वाला है वह सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं। ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स के सारे टॉपिक कवर होने वाले हैं। ठीक है, मतलब आपका पूरा सिलेबस 30 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना। और ये 30 दिन जो सीरीज चलने वाली है उसको ज़रूर से वॉच करना। अगर आप वार्ड बॉय के अलावा भी छत्तीसगढ़ में किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? रमन सिंह, अजित जोगी, रेखा पांडे या कोई नहीं? तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं। क्यों हो जाएगा? क्योंकि अभी तक माने कि छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था 1 नवंबर सन 2000 को, उसके बाद से कोई भी महिला मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ में नहीं बनी है। ठीक है, कोई भी महिला मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ में नहीं बनी है, इसलिए आंसर हो जाएगा कोई नहीं। ठीक है, मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनना। और अगर आपको पूछ दिया पहली मुख्य, यहाँ पे महिला को हटा करके पहली मुख्यमंत्री कौन थी यहाँ पे था हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? इसका आंसर हो जाएगा अजित जोगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी उस केस में राइट आंसर हो जाएगा। पहले मुख्यमंत्री कौन थे? अजित कुमार जोगी जी। कब से कब तक थे? 2000 से 2003 तक मुख्यमंत्री थे। याद रखेंगे, इस राज्य में अभी तक कोई भी महिला मुख्यमंत्री नहीं हुई है। और पहले मुख्यमंत्री कौन थे अगर पूछ दिया, अजित कुमार जोगी जी। और इसका गठन कब हुआ था? 1 नवंबर सन 2000 को। ये सारे क्वेश्चंस पूछता है ना एग्जाम में, इसीलिए ध्यान से आपको सुनना है। अगला प्रश्न देखो, छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो राजकीय वृक्ष कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साल, जिसको सरई भी कहते हैं। ठीक है, अगर ऑप्शन में सरई भी दिया हो तो भी आपको राइट मार्क के आना है। ठीक है, अगर आपको पूछ दिया कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, बोल दिया भारत का, तो क्या आ जाएगा आंसर? बरगद। क्या आ जाएगा आंसर? बरगद। और छत्तीसगढ़ का क्या है? सरई है। ठीक है, धान का कटोरा किसे कहा जाता है? तो धान का कटोरा किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी, धमतरी को। धान का कटोरा किसे कहते हैं? छत्तीसगढ़ के धमतरी जिला को। वैसे तो पूरा छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, लेकिन अगर आपको स्पेसिफिक जिला पूछ दिया, पर्टिकुलर जिले की बात हो रही है, तब आपको धमतरी आंसर लेना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 15 अगस्त 1947 को तो भारत क्या हुआ था? आज़ाद हुआ था। इसीलिए हम लोग क्या मनाते हैं? स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। ठीक है, लेकिन संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और अगर पूछ दिया इसको अंगीकृत कब किया गया था, वर्ड्स को ध्यान देना है ना, ये सारे एग्जाम्स में पूछता है। अंगीकृत शब्द जोड़ दिया, मतलब भारत का संविधान कब अंगीकृत हुआ था ऐसा पूछ दिया, तब आपको आंसर क्या लेना है? 24 जनवरी 1950। ठीक है, अंगीकृत कब हुआ था? 24 जनवरी सन 1950 को। ठीक है, और लागू कब हुआ? 2 दिन बाद लागू हुआ था। और एक क्वेश्चन और ध्यान से सुन लीजिए, अगर पूछ दिया कि भारत का राष्ट्रगान जो है, राष्ट्रगान भारत का कौन सा है? जन गण मन, ये भारत का राष्ट्रगान है। ठीक है, यह कब लागू हुआ, यह कब अपनाया गया था? यह भी 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ठीक है, 2 दिन पहले, इसके लागू होने के 2 दिन पहले जन गण मन यानी कि राष्ट्रगान को अपनाया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो इसका पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन नंबर बी 7 होता है। 7 मतलब क्या? यह ना तो अम्लीय है ना ही क्षारीय है। ओके, ना तो अम्लीय है ना तो क्षारीय है। पानी का जो स्वाद होता है वह न्यूट्रल होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हड्डियों को मजबूत करने वाले विटामिन
कौन से हैं? तो हड्डियों को मजबूत कौन करता है? विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी की कमी से कौन से रोग होते हैं? सबसे पहले देखो, विटामिन ए की कमी से कौन से रोग होते हैं? तो विटामिन ए की कमी से होते हैं रतौंधी। ठीक है, बी की कमी से होता है बेरी बेरी। ठीक है, याद रखेंगे, बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से होता है। सी की कमी से होता है स्कर्वी। ध्यान से सुनना है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, ए की कमी से रतौंधी होता है, बी की कमी से बेरी बेरी होता है, सी की कमी से स्कर्वी होता है और डी की कमी से रिकेट्स होते हैं। रिकेट्स क्या होते हैं? जिसकी हड्डियां मजबूत नहीं होती उसको रिकेट्स की बीमारी होती है। ठीक है, तो चलो अगले प्रश्न में चलते हैं। रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? तो रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किडनी। ठीक है, किडनी में रक्त का शुद्धिकरण होता है। इसकी इकाई क्या होती है? इसकी इकाई होती है नेफ्रॉन। ठीक है, ध्यान से सुनना, इसकी इकाई होती है नेफ्रॉन। ओके, चलो अगले प्रश्न में चलते हैं। जीवाणु रोग कौन सा है? फ्रेंड्स, अभी तक आपको अगर वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करना। ओके, तो जीवाणु जनित रोग कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, टीबी जीवाणु जनित रोग है। ठीक है, अगला प्रश्न है, रक्त का लाल रंग किस कारण से होता है? तो रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन, जिसको HB कहते हैं। ठीक है, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का लाल रंग होता है। अगला प्रश्न देखो, मरीज को बुखार होने पर सबसे पहले क्या करना चाहिए? अब देखो, यहाँ आपके विषय विशिष्ट से क्वेश्चन आने लगे हैं। तो मरीज को बुखार होने पर क्या करना चाहिए? उनको एंटीबायोटिक देना चाहिए क्या? कि तापमान चेक करना चाहिए? कि इंजेक्शन देना चाहिए? कि तुरंत ऑक्सीजन देना है? तो भाई मरीज को जब बुखार होगा तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? टेम्परेचर मापेंगे, तापमान मापेंगे, तभी तो हमको पता चलेगा ना कि सही में इंसान को बुखार है कि नहीं है। सबसे पहले तो एंटीबायोटिक नहीं दे देंगे बिना जांचे, इंजेक्शन भी बिना किसी जांच के नहीं दे सकते, तुरंत ऑक्सीजन भी नहीं दे सकते। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? तापमान को चेक करना पड़ेगा। हाथ धोने के सही समय कितनी देर होना चाहिए? तो कितने देर तक आपको हाथ धोना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा 20 सेकेंड। मतलब साबुन से और नॉर्मल पानी से 20 सेकेंड तक कम से कम हाथ को धोना चाहिए। मरीज को इंजेक्शन लगाने से पहले क्या करना चाहिए? अगर आपको किसी मरीज को इंजेक्शन लगाना है तो उससे पहले आपको क्या करना चाहिए? सुई को गर्म करना है क्या? नहीं। सुई को धोना है क्या? नहीं। सबसे पहले आपको करना है इंजेक्शन साइट को सैनिटाइज करना है। क्या करना है? सैनिटाइज करना है, ताकि कोई भी गंदगी हो वह दूर हो जाए। ठीक है, डेंगू में प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, इसीलिए मरीज को क्या दिया जाता है? मरीज को देते हैं, क्या देते हैं? ऑप्शन नंबर ए, पपीते का रस देते हैं। क्या देते हैं? पपीते का रस देते हैं, क्योंकि डेंगू में प्लेटलेट्स जो है वह कम हो जाते हैं, तो उसको कवर अप करने के लिए पपीते का रस दिया जाता है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखो, घाव को साफ करने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है? तो चलो यह आज का क्विज क्वेश्चन यही है। ठीक है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। देखते हैं आप में से कितने के आंसर सही होते हैं। अगर आपको आंसर नहीं आता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगली वीडियो में मैं इसका आंसर आपको बता दूंगी। ठीक है, तो कमेंट जरूर से करना, चाहे सही हो या गलत हो, अपना आंसर जरूर से एक बार कमेंट करना। चलो इंग्लिश के प्रश्न आ गए। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ हैप्पी। सिनोनिम का मतलब होता है समानार्थी शब्द। ठीक है, समानार्थी पर्यायवाची शब्द हैप्पी। हैप्पी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है आपको बताना है। तो हैप्पी मतलब क्या होता है? हैप्पी मतलब होता है खुशी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो, समानार्थी शब्द मतलब मिलता जुलता शब्द, तो खुशी से मिलता जुलता शब्द यहाँ पे कौन सा है? सैड। सैड का मतलब क्या होता है? सैड का मतलब तो दुख होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए तो नहीं आएगा। एंग्री। एंग्री मतलब होता है गुस्सा। गुस्सा करना को एंग्री करना बोलते हैं, तो यहाँ भी आंसर नहीं आएगा। टायर्ड। टायर्ड का मतलब क्या होता है? टायर्ड मतलब होता है थक जाना, तो यहाँ भी नहीं आएगा। जॉयफुल। जॉयफुल का मतलब होता है खुशी, आनंद। तो हैप्पी का सिनोनिम समानार्थी शब्द कौन सा है? जॉयफुल। ठीक है, मिलता जुलता शब्द आपको देखना रहेगा। अगला प्रश्न देखो, फिल इन द ब्लैंक्स। आपको खाली स्थान दिया है, उसको भरना है सही शब्द में। तो ही ब्लैंक प्लेइंग क्रिकेट नाउ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, देखो कैसे आपको चेक कैसे करना है। यहाँ पे देखो आप, नाव दिया है, यहाँ पे नाव का मतलब होता है अभी।
नाउ का मतलब होता है अभी, इंग्लिश में नाउ का मतलब अभी होता है। तो यहाँ पे नाउ दिया है मतलब अभी मतलब वर्तमान की बात हो रही है। तो यहाँ पे वर्तमान वाले और एक वचन वाले, यहाँ पे ही एक वचन है ना, तो क्या हो जाएगा, वर्तमान एक वचन के लिए हम हमेशा यूज़ करते हैं इसको, क्या यूज़ करते हैं, इज़। तो क्या हो जाएगा पूरा पूरा सेंटेंस, ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट नाउ, वह अभी क्रिकेट खेल रहा है। ठीक है, चलो इसका आंसर देखते हैं। द प्लूरल फॉर्म ऑफ चाइल्ड, चाइल्ड यानी बच्चा। ठीक है, एक बच्चे को चाइल्ड बोलते हैं। इसका प्लूरल फॉर्म क्या हो जाएगा, इसका प्लूरल फॉर्म होता है ऑप्शन नंबर सी, चिल्ड्रन। ठीक है, CHILDREN, ध्यान रखेंगे चिल्ड्रन होता है, यहाँ पे एस वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, मेरे पास ऐसे 80 से 100 वर्ड का सेट है। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं उसका एक अलग से वीडियो बना दूंगी, जिसमें सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं मैं आपको ट्रिक्स के साथ सॉल्व करना सिखाऊंगी। साथ ही फेमिनाइन और मैस्कुलिन वाले भी बहुत सारे वर्ड्स आते हैं, उसको भी मैं आपको ट्रिक से सॉल्व करना सिखा दूंगी। लेकिन अगर कमेंट आएगा तभी मैं सिखाऊंगी, क्योंकि अगर आप लोग देखना पसंद नहीं करेंगे तो मेरा वीडियो बनाना तो वेस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए आपको कमेंट करना है कि अगर आपको किस प्रकार से वीडियो देखना है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके मुझे एक बार ज़रूर से बताना अगर आपको वह वीडियो चाहिए तो। चूज द करेक्टली स्पेल वर्ड, जो सही स्पेलिंग है इसमें से उसको आपको चुनना है। तो ठीक है, तो इस प्रकार की प्रश्न को कैसे सॉल्व करना, इसको मत देखना, जो वर्ड दिया है आपको ना उसको बिल्कुल मत देखना। आपको अचानक से देखने से पता चल गया, एक बार अच्छी हल्का से देखने से पता चल गया कि क्या लिखा है, एनवायरमेंट लिखा है। अब देखो स्पेलिंग को मैच करे जाओगे ना तो कंफ्यूज जाओगे। तो क्या करना, इसको मत देखो, ये चारों जो दिया है उसको मत देखो, अपने से यहाँ पे लिख लिया करना। ठीक है, अपने से यहाँ पे जो आपको स्पेलिंग आता है एनवायरमेंट का जो भी स्पेलिंग आपको सही लगता है उसको अलग से लिख लिया कीजिए। ठीक है, अब मेरे हिसाब से यह करेक्ट है, तो मैं क्या करूँगी, अब इस स्पेलिंग को इस सारे ऑप्शन से मैच करूँगी। तो यह सारे ऑप्शन से कौन सा मैच हो रहा है, यह मैच हो रहा है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, लेकिन अगर यही को मैं आपको यहाँ पे ऑप्शन से सॉल्व करने जाती तो मैं कंफ्यूज हो जाती, क्योंकि सारे ऑप्शन सेम लगते हैं और एग्जाम में तो और ही कंफ्यूजन लगता है, क्योंकि प्रेशर बहुत रहता है। तो आपको क्या करना है, जो भी आपको वर्ड दिया हो उसको आप लोग अलग से लिख लेना, उसके बाद जो आपके हिसाब से सही है उसको ऑप्शन से मैच करना। ठीक है, तो आपके आंसर कभी गलत नहीं होंगे। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। व्हाट इज द अपोजिट ऑफ क्लीन। अब अपोजिट का मतलब होता है विरुद्ध, विरुद्धार्थी शब्द, विलोम शब्द बोलते हैं। तो क्लीन मतलब होता है साफ सुथरा को क्लीन कहते हैं। तो देखो इसका विरुद्ध शब्द हमको निकालना है, ऑप्शन नंबर डी देखते हैं। क्लियर मतलब होता है एकदम साफ सुथरा, तो हमको तो विरुद्ध शब्द निकालना है, तो यह आंसर होगा क्या, नहीं होगा। फेयर मतलब होता है सही, इसका आंसर यहाँ भी गलत हो जाएगा। नीट मतलब होता है क्लीन, एकदम साफ सुथरा, तो यहाँ भी हमारा समानार्थी में आ जाएगा, लेकिन हमको विरुद्ध शब्द निकालना है। आंसर क्या हो जाएगा, डर्टी मतलब होता है गंदा, और क्लीन का अपोजिट क्या हो जाएगा, क्लीन मतलब साफ सुथरा, डर्टी मतलब गंदा। ठीक है, अब हिंदी के प्रश्न आ गए। राम किताब पढ़ रहा है, वाक्य में राम कौन सा कारक है। तो देखो राम किताब पढ़ रहा है, यहाँ पे जो भी यहाँ पे कार्य किस पे आ रहे हैं, कर्ता में भार हो रहे हैं, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, कर्ता कारक है। राम किताब पढ़ रहे में राम में कौन सा कारक है, कर्ता कारक। लेकिन अगर यही बोलता राम के द्वारा किताब पढ़ा जा रहा है, तब आप क्या बोलते, राम, देखो कैसा होता है, कर्ता ने कर्म को करण से, पढ़ा है ना आपने 8वीं क्लास में पढ़ा होगा, तो कर्ता ने कर्म को करण से, तब राम के द्वारा किताब पढ़ा जा रहा है अगर बोला जाता तो क्या आ जाता, करण कारक हो जाता है। ठीक है, समझ में आया, क्लियर हुआ इतना। चलो अगला प्रश्न देखो। पढ़ना शब्द का धातु रूप क्या है। अब धातु रूप को कैसे पहचानते हैं, जैसे आपको बोल दिया मीठा, ठीक है, मीठा एक धातु रूप है। ठीक है, अब इससे हम लोग शब्द कैसे बनाएंगे, मिठास हो गया, मीठापन हो गया। ठीक है, तो धातु रूप यहाँ पे मूल शब्द जो थे उसको धातु रूप कहेंगे, मूल शब्द को धातु रूप कहते हैं। इससे हम लोग वर्ड बनाएंगे, कुछ भी वर्ड बना सकते हैं, मीठा रसगुल्ला, मीठा गुलाब जामुन, कुछ भी बना लीजिए आप अपने मर्जी से। तो धातु रूप क्या होगा, जो मूल शब्द होंगे उसको धातु रूप कहते हैं। तो पढ़ना में धातु रूप क्या है, पढ़ना में धातु रूप है पढ़। ठीक है, पढ़ से बनाया गया है पढ़ना। ओके, समझ में आया। चलो अगला प्रश्न देखो। सूरज का पर्यायवाची शब्द कौन सा है।
तो सूरज का पर्यायवाची शब्द क्या है? चंद्रमा है क्या? बिल्कुल भी नहीं। रात्रि है क्या? बिल्कुल भी नहीं। पवन है क्या? नहीं। इसका आंसर हो जाएगा रवि। रवि यानी कि सूरज जी को रवि कहते हैं, ठीक है। वह घर चला गया, तो वह घर चला गया वाक्य किस प्रकार का है? यह हो जाएगा आपका विधानवाचक वाक्य है। वह घर चला गया किस प्रकार का वाक्य है? विधानवाचक, ठीक है। अधिक शब्द का विलोम क्या होगा? तो अधिक का विलोम क्या होगा? बड़ा होगा क्या? नहीं। बड़ा का विलोम तो छोटा हो जाएगा, तो छोटा भी नहीं होगा। न्यून भी होगा क्या? नहीं। अधिक का विलोम कम होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही प्रश्न रखते हैं। सीरीज कैसी लगी, क्वेश्चंस कैसे लगे, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना। आपको ऐसी ही वीडियो चाहिए क्या, और बताना। साथ ही मेरी वीडियो आती है सुबह के 12:30 में, ठीक है, दोपहर को 12:30 में, और शाम को 4:20 के आसपास, ठीक है। तो वीडियो को ज़रूर से वॉच करना। 4:20 को आती है मॉडल पेपर वाली, और 12:30 को आती है सब्जेक्ट से रिलेटेड, ठीक है। तो दिन में 2 बार आएंगी मेरी वीडियो, डेली के डेली। इसमें आपके सारे के सारे पॉइंट, सारे के सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे, ठीक है। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखा करिए, सारे वीडियोस देखा करिए, क्योंकि आपके 12 अक्टूबर को होने वाले एग्जाम में इसी में से प्रश्न आने वाले हैं, ठीक है। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, यह गारंटी मेरी रहेगी। ओके, तो चलिए, वीडियो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।